पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड मीन्स अंदर, तो हमारे अर्थ जो है ये रहा अर्थ, इसके अंदर क्या क्या है इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। देखिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है। तो कभी आपने सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ अंदर कैसे बना हुआ है? तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अर्थ के अंदर बहुत सारी क्रस्ट, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। पहला होता है क्रस्ट, फिर मैंटल, फिर कोर। आज हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए पढ़ते हैं। The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth? What is the Earth made up of? तो देखिए इसमें बोला है कि जो हमारा अर्थ है वो हमारा घर है, एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक प्लानट है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें अभी भी पता भी नहीं है। ये हमेशा चेंज होता रहता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो अर्थ है वो अंदर से कैसा बना है? तो आइए इसी को पढ़ने वाले हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे बना है? तो देखिए, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन inside another. The uppermost layer over the earth surface is called crust. तो देखिए ये बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग अनियन होता है ना हमारे यहाँ प्याज, उसको जब काटते हैं तो उसके अंदर लेयर्स 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 निकलती हैं। उसी तरीके से जो हमारा अर्थ है उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो उसमें ये बोला गया है, देखिए ये अर्थ है, तो ये पूरा अर्थ है, इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें ऐसे नज़र आएगा, कैसी इसकी लेयर्स नज़र आएंगी। तो जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर ये हुआ है सबसे ऊपर, तो ये सबसे ऊपर की जो लोअर लेयर है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं सबसे ऊपर की लेयर को। तो यही लिखा है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। तो सबसे पहली सबसे ऊपर जो लेयर होती है क्रस्ट अर्थ के सरफेस पे उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो अपर मोस्ट लेयर जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, तो आगे हम जितनी पढ़ने वाले भी अभी हैं उन सभी लेयर में सबसे थिन, सबसे पतली लेयर जो है वो क्रस्ट है। ये जो है 35 किलोमीटर की है। ऑन द कॉन्टिनेंट मास एंड ओनली 5 किलोमीटर द ओशन फ्लोर। तो देखिए अर्थ की जो क्रस्ट है, सपोज ये क्रस्ट है, ठीक है, ये है हमारा ओशियन, दिस इज़ ओशियन, ये है हमारा ओशियन और ये हमारा ज़मीन का पार्ट है, ठीक है। और ये हमारी सबसे ऊपर की लेयर है जिसे हम पढ़ रहे हैं क्रस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं अभी क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट हमारी सब आउटर मोस्ट टॉप लेयर है ये। तो जो अर्थ की क्रस्ट है ये सबसे पतली लेयर है। तो ये जो है ये 35 किलोमीटर होती है, इसकी थिनेस है, इसकी कितना थिकनेस है, जो थिकनेस यानी कितनी पतली है ये 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट्स पे, और ये 5 किलोमीटर थिन है किस पे? ओशियंस पे। तो यही लिखा हुआ है इसमें। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम एल्यूमिना, इट इज़ कॉल्ड सियाल। तो ये जो क्रस्ट है किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है, इसमें जो मेन मिनरल्स हैं वो हैं सियाल। सियाल बोलते हैं इसे, सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है, तो इसे सिलिका कहते हैं, सियाल कहते हैं। आगे देखते हैं। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सीमा। और जो ओशन की जो क्रस्ट होती है, जो ओशन वाला हमने पढ़ा अभी, उसे हम लोग सीमा कहते हैं। मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी हुई है वो। दोबारा देखते हैं। तो देखिए 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस है क्रस्ट की ओशन पे, एंड 35 किलोमीटर इसकी थिकनेस है कॉन्टिनेंट्स पे क्रस्ट की, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट्स का है वो बना है सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, एंड ये बना है सीमा से, मीन सिलिका एंड मैग्नीशियम से। बस इतना ही लिखा है इस लाइन में। आगे देखते हैं। सियाल एंड सीमा हमने पढ़ लिया। आगे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच आर एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके नीचे जो लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? मेंटल। और वो उसकी जो थिकनेस है, कितना नीचे है, डेप्थ है उसका 2900 किलोमीटर। Below the crust, the innermost layer is the core and the radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. The central core has very high temperature and pressure. तो क्रस्ट हो गया, उसके बाद हमने मेंटल पढ़ा। मेंटल के नीचे की जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं कोर।
कोर कहते हैं इसे, और ये निफे से बनी होती है। निफे मीन्स निकल एंड फेरस से बनी है, और आयरन, जैसे आयरन कहते हैं, निफे से बनी है, ठीक है। और ये 3500 किलोमीटर इसका रेडियस है। और अर्थ के जब नीचे, जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे, यानी कि सबसे सबसे नीचे की लेयर कौन सी है, कोर, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई। इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं दोबारा से। देखिए, ये हम लोग मानते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है। उसको कट करेंगे तो हम अब ऐसे पढ़ रहे हैं। ये हम पढ़ते हैं, सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, देन बीच की जो लेयर है उसे हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये हो गया मेंटल वाला एरिया, एंड ये जो एरिया पूरा है इसे हम बोलते हैं कोर, ठीक। ये रहा। आगे देखते हैं, क्रस्ट जो बना है वो ओशियन का, जो सबसे पहले कॉन्टिनेंट का वो सियाल से बना है। इसका जो ओशियन पे है वो बना है सीमा से, मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये है क्रस्ट, और टॉप मोस्ट लेयर है ये। आगे सेकंड लेयर है मेंटल, फिर आगे हमारी लास्ट में जो है उसको लेयर का नाम है कोर, और ये जो है ये बनी है निफे से, निकल एंड फेरस, फेरस मीन्स आयरन, निकल एंड फेरस से बनी हुई है कोर। और ये सबसे नीचे की लेयर है ये। और ये जो है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है और जो प्रेशर होता है वो भी सबसे ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर इस लेयर में। तो अभी तक हमने अर्थ के 3 लेयर के बारे में पढ़ा है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आगे देखते हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अभी हमने पढ़ा, वो बहुत तरीके की रॉक्स से बना हुआ है। रॉक्स मीन बहुत तरीके के पत्थर से बना है, बहुत सारे रॉक से बना है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो रॉक होता क्या है रियल में, तो कोई भी नेचुरल मास मिनरल से जो बना है और जो अर्थ का क्रस्ट, उसे हम कहते हैं रॉक। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो आप लोगों ने इसे ऑलरेडी हमने रियल लाइफ में देख रखा है कि रॉक्स जो है अलग अलग टेक्सचर का होता है, अलग अलग कलर का है, अलग अलग साइज़ का है। आगे देखते हैं, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के भी टाइप पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। तो रॉक्स जो हैं 3 तरीके के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. तो इसको पहले ऐसे डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये होता है वॉल्केनो, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा वॉल्केनो। उसमें से आग आग निकलती है, यानी कि बहुत सारा एशेस वगैरह निकलती है, गैसेस वगैरह निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, इसके अंदर से जो ये रेड रेड निकलता है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा। इसके अंदर से जो निकलता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो जब ये निकलता है, ये मैग्मा निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये मैग्मा निकला, उसके बाद ये अर्थ पे गिरा और ये ठंडा हो जाता है जब, तो जो ठंडा हो जाएगा मैग्मा, वॉल्केनो से निकल के जब मैग्मा नीचे बाहर गिरेगा, वो ठंडा हो जाएगा। फिर जो ठंडा बन जाएगा, उससे जो पत्थर बनते हैं, जो रॉक्स बनते हैं, उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। दिस इज़ कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो ये था हमारा पहला टाइप का रॉक, इग्नियस रॉक। कैसे बनता है, जब मॉल्टन मैग्मा पिघल के बाहर गिरेगा तो उससे ठंडा हो जाएगा, उससे जो रॉक बनेगा उसे कहते हैं इग्नियस रॉक। ये हमारा पहला टाइप का रॉक है। आगे देखते हैं, तो यही लिखा है, व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। तो जो मॉल्टन मैग्मा अब निकलेगा वॉल्केनो में से, वो ठंडा हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा एकदम, और उसके बाद उसे हम कहेंगे इग्नियस रॉक्स। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक का दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। और इग्नियस रॉक्स भी 2 तरीके के हैं, एक है इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। Can you imagine lava coming out from the volcano? Lava is actually flared red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way that the crust is called extrusive igneous rocks. They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks are so formed. It's called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stone used to prepare paste, powder of spices and grains are made of granite. Rocks roll down, cracks and hit each other are. तो अभी हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा, जब मैग्मा लावा जो होता है उसमें से मैग्मा निकलेगा, ठंडा होगा, तो सब जो पहली रॉक बनेगी उसे कहेंगे इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स भी अब 2 तरीके का है,
एक है इंट्रूसिव जो अंदर बनती है, इन मीन्स अंदर, इंट्रूसिव रॉक। एक है एक्सट्रूसिव रॉक जो बाहर बनेगी। तो देखिए, जब मैग्मा निकला, ठंडा हुआ, अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाहर ठंडा हुआ और बाहर बाहर गिर गया, बाहर जो बनता है उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। जो अर्थ की जो अंदर लेयर्स होती हैं उसमें ही ठंडा हो जाता है, वहीं रह जाए, उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो और जो एग्जाम्पल है ना हमारा, जो इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी एक एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक्स का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का रॉक जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जो ये पत्थर होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, गिरते हैं, पानी से, हवा से, नदियाँ बहा के ले जाती हैं, इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे जो सेडिमेंट होता है ये फिर टूटता है, टाइम के साथ ही छोटे छोटे उसमें टूट जाता है टुकड़ों में, फिर टूटेगा, फिर उसके बाद इधर उधर कभी हवा से कभी पानी से ये ट्रांसपोर्ट होगा, और ठीक है, तो उसे उस पत्थर को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये लिखा है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉल फ्रैगमेंट, दो स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट। तो पत्थर जो है देखिए एक दूसरे से टकराएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, तो उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और जब ये सेडिमेंट जो है जो हवा के कारण, पानी के कारण इधर उधर चले जाते हैं, तो जो पत्थर बन जाते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन देम। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जिसका एग्जांपल है सैंडस्टोन, इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल के जो फॉसिल्स होते हैं, जो मर जाते हैं तो उनके जो फॉसिल बचते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक ऑन द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बहुत सारा हीट और प्रेशर लगने से बहुत टाइम के बाद जो जिस रॉक में चेंज होते हैं उसे कहते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेट हीट एंड प्रेशर से, ठीक है। ग्रेट क्या क्या चाहिए इसके लिए, हीट चाहिए और प्रेशर चाहिए। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ग्रेट हीट एंड प्रेशर से टाइम के साथ बहुत टाइम बाद जिस रॉक में चेंज होगा उस रॉक का नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका एग्जाम्पल है जैसे लाइमस्टोन मार्बल बन जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। तो आगे देखते हैं, हमने 3 तरीके के रॉक्स पढ़े, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग। तो पत्थर जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हम लोग रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम भी होते हैं जैसे पिट्ठू, और इससे 5 स्टोन गिट्टी गेम और स्टापू, बहुत सारे गेम्स में हम लोग रॉक्स को यूज़ भी करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रॉक साइकिल, कि रॉक्स बनते कैसे हैं। You will be surprised to know that one type of rock change into another type under certain condition in a cyclic manner. The process of transportation of the rock from one another is called rock cycle. तो वो प्रोसेस जिससे रॉक जो है एक तरीके से दूसरे तरीके में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस टाइप के रॉक होता है, उसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools is solidified to become igneous rocks. अभी हमने ऊपर पढ़ा कि molten magma जब निकलेगा वो ठंडा होगा, उससे जो रॉक बनेगा उसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रेकिंग डाउन टू स्मॉल फ्रैगमेंट दैट आर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स में टूटता है, फिर से जो रॉक बनता है उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत टाइम के बाद ग्रेट हीट लगेगा, प्रेशर लगेगा, उससे जो रॉक में चेंज होता है उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। And the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to molten magma. This molten magma again can cool down, solidify into igneous rocks. अभी जो मेटामॉर्फिक रॉक बना होगा उसके बाद फिर से ये ठंडा होगा और फिर मॉल्टन मैग्मा में चला जाएगा और फिर ये वापस से सॉलिडिफाई होगा, फिर से ये इग्नियस रॉक में बन जाएगा। तो इस तरीके से रॉक साइकिल ये है, ये हमेशा चलती रहती है। इसे इस डायग्राम में भी समझाया गया है। देखिए ये है मैग्मा, वॉल्केनो से मैग्मा निकला, फिर उससे क्या बना, इग्नियस रॉक में बन गया, ठीक है। इग्नियस रॉक था ये, उससे फिर ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन गया, फिर ये इधर उधर गया प्रेशर से इधर, फिर से जो टूटा उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। फिर सेडिमेंट इकट्ठा हुआ और ग्रेट बहुत टाइम के बाद क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। फिर प्रेशर और टेम्परेचर के बाद ये रॉक कैसा बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। और ये फिर से पिघल गया और एकदम अजीब सा बन जाएगा, फिर ये चला जाएगा मैग्मा में। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो ये था रॉक साइकिल। तो इस चैप्टर में इतना ही था। Rocks are made of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical property and defined chemical composition. पत्थर जो होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो अलग अलग मिनरल से बने होते हैं। मिनरल जो है
बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, जैसे इसका एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब भी एक मिनरल्स हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।